नमस्कार, टीवी राजस्थान के प्रवासी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाते हैं जिन्होंने राजस्थान का नाम तो रोशन किया ही, लेकिन साथ साथ में वो किसी परिचय के भी मोहताज नहीं है कि उन्हें हम आपको आज परिचय दें कि भी वो आज हम आपको उनसे मिलवा रहे हैं। वो राजस्थान के लोक लाडले और अपने जीवन में हमेशा हंसते हंसाते रहने का मैसेज देते हुए आगे बढ़ते हैं। आज हमको आपको एक ऐसे व्यक्ति जो हमारी थकान को दूर करते हैं। शाम को जब हम ऑफिस से निकलते हैं तो हमारी सारी थकान एक तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख के ही खत्म हो जाती है। तारक मेहता के किरदार निभाने वाले शैलेश गौड़ा, आपका टीवी राजस्थान में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप हमें ये बताइएगा, राजस्थान के रहने वाले हैं, राजस्थान में कहाँ के रहने वाले हैं? मैं मूलतः रहने वाला जोधपुर का हूँ, लेकिन राजस्थान की बहुत सारी जगहों पर मैं रहा हूँ। तो आपने अपनी एजुकेशन वगैरह कैसे कहाँ पे की और कब आप बॉम्बे शिफ्ट हुए? मैं राजस्थान के बहुत छोटे छोटे गाँवों में पढ़ा हूँ। मेरी एजुकेशन बहुत सारी जगहों पर हुई है। मेरे ख्याल से जो मॉन्टेसरी एजुकेशन होती है पहली दूसरी क्लास, वो बालोतरा में हुई। बाड़मेर ज़िले में एक कस्बा है। फिर 5वीं 6ठी वगैरह क्लास जो है वो निम्बाहेड़ा में हुई, जो बड़ा खूबसूरत कस्बा है चित्तौड़गढ़ ज़िले में। फिर मावली जंक्शन, फिर रायपुर मारवाड़, फिर सिरोही। तो इस तरह से मैं लगभग सारे राजस्थान में ही पढ़ा हूँ अलग अलग हिस्सों में। तो आपने राजस्थान का लगभग बचपन में ही अपनी एजुकेशन के माध्यम से राजस्थान को परख देख लिया आपने? जी जी जी। तो उसमें उसके बाद जब आपने एजुकेशन कहाँ तक वहाँ पे की और आप बॉम्बे कब आए थे? मैंने ग्रेजुएशन किया साइंस में, फिर LLB की 2 साल, दोनों साल यूनिवर्सिटी टॉप भी किया था। फिर फाइनल ईयर में 3 पेपर देने के बाद 6 पेपर होते थे। चौथे पेपर में अचानक मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई है। बैठ के परीक्षा हॉल में, भाई मुझे वकील तो नहीं बनना है, तो मैंने पेन बंद किया, मैं बाहर आ गया। मैंने कहा भाई मुझे कुछ और करना है। इच्छा बहुत थी वकालत करने की कि मैं करता, लेकिन लॉ की पढ़ाई उसके मैंने एग्जाम, पता नहीं कि एग्जाम हॉल में क्या सोचा कि नहीं मुझे तो कुछ, और मैं इस तरह से उठ के बाहर आ गया। तो 3/4 LLB की, फिर मार्केटिंग मैनेजमेंट में PG किया, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मार्केटिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट, विच इज़ इक्विवेलेंट टू MBA। तो वो भवंस मुंबई के एक राजस्थान सेंटर में किया था। तो पढ़ाई जो है इस तरह से हुई। और मुंबई तो अब तो बहुत साल हो गए, कब बस गया पता ही नहीं चला। लेकिन आज जब पहला शो आया वाह वाह, तब मैं मुंबई में शूट करता था, फिर आ जाता था, शूट करता था, फिर आ जाता था, इस तरह से। लेकिन उसके बाद तो कॉमेडी सर्कस और कॉमेडी का महामुकाबला, बहुत खूब, और क्या बात है, और तारक मेहता, तो फिर पता ही नहीं चला कब मुंबई में रह गया। मतलब आपको मुंबई से हटके पीछे जाने की जरूरत नहीं रही? आप ऐसा ही समझ लीजिए, बाहें फैला के मुंबई ने कहा कि भाई आ जाओ, तो हम वहाँ रहे, तो वहीं रुक गए। लेकिन एक चीज़ हम आपसे जानना चाहते हैं, जैसे आपने बताया LLB की हमने, और फिर मार्केटिंग 3/4 LLB। हाँ, तो मार्केटिंग में आपने मैनेजमेंट का कोर्स किया। लेकिन ये कवि वो आपके हृदय में कैसे आया? क्योंकि इसके लिए आपने कुछ अलग से कुछ नहीं किया। नहीं, देखो, कविता, अभिनय और कला के लिए कोर्स से नहीं आती ये सब चीज़ें। ये तो फोर्स से आती हैं उसके हैं। तो जो ऊपर जो खुदा है वो बैठा है, वो भेजता है। मार्केटिंग पढ़ने के लिए पढ़ाई की, लॉ पढ़ने के लिए पढ़ाई की, विज्ञान पढ़ने के लिए पढ़ाई की, लेकिन ये चीज़ जो मैं कर रहा हूँ उसके लिए कोई पढ़ाई नहीं की। ये शौक़ कैसे पैदा हुआ सवाल नहीं है, इसका उत्तर ये है कि ये शौक़ लेके ही मैं पैदा हुआ था। तो जब 6-7 साल का था तब से ही तुकबंदी कविताएं शुरू कर दी थी, और 9 साल की उम्र में तो स्टेज पे आ गया। तो उसमें एक्टिंग भी, आपने कविताओं के साथ एक्टिंग भी शुरू हुई, तो ये सब गॉड गिफ्ट मानते हैं या आप अपने कुछ इसके लिए अलग से प्रयास किया था? एब्सोल्युटली गॉड गिफ्ट। जीवन में हर चीज़ ईश्वर का वरदान है। मेरी कविता या मेरा अभिनय नहीं, आप जो कर रहे हैं वो भी, या जो और भी जो लोग कर रहे हैं वो भी ईश्वर का ही वरदान है। वो जो नियति जिसे कहते हैं, डेस्टिनी जिसे कहते हैं, वो बड़ी चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें खुदा ने ही बख्शी है। धीरे धीरे करते करते आप इसमें मंझते चले जाते हैं, वो बात अलग है, लेकिन देता खुदा ही है। हमारे बचपन में से जब हम युवा अवस्था के अंदर आते हैं तो हमारे अंदर एक कसम कस रहती है, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अपने कैरियर के प्रति हम लोग काफ़ी चिंताग्रस्त होते हैं। तो उसके अंतर्गत कहीं आपको लगा था आपका कैरियर इसी लाइन के अंदर आ जाएगा और आप इसी तरह से आगे बढ़ेंगे? खुदा ने और ईश्वर ने मतलब बहुत सोच समझ के सारी उम्र के मानसिक स्थितियाँ बनाई हैं। जब आदमी जवान होता है ना, तब उसके बाद कुछ नहीं होता, और कुछ नहीं होता है तो चिंताएं भी नहीं होती, बेफिक्री होती है। समझ रहे हैं आप? जब मैं 22, 23, 24, 25 साल का था तो कुछ भी नहीं था, लेकिन बेफिक्री थी। जब बहुत कुछ आने लगता है तो चिंताएं भी आने लगती है। तो उस वक्त ऐसा नहीं सोचते थे क्या करेंगे क्या करेंगे, बहुत कुछ किया। मैंने LIC के अंदर जो 80 दिन की नौकरी होती है वो भी की, और सेल्समैन भी बना, दवाइयों की कंपनी में भी काम किया। तो हर तरह का काम उस वक्त मतलब मजबूरी थी, करना था तो किया। और वो जीवन का एक बहुत बड़ा मैं कहूँगा, आई एम प्राउड ऑफ दैट एक्सपीरियंस व्हाट आई गॉट फ्रॉम द ग्रास रूट।
तो उस तमाम चीज़ें की, तो उस वक्त ये नहीं था क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन हाँ, ईश्वर ने चूंकि एज बाल कवि बहुत लोकप्रियता दी थी, जो बचपन में बहुत बाल कवि के तौर पे बड़ा नाम किया, डिबेट्स में इंडिया टॉप किया मैंने, एक्सटेम्पर डिबेट्स में और सारी प्रतियोगिताओं में, तो एक वो था। लेकिन जब परिस्थितियों ने मुझे ऐसा काम करवाया तो 2-4-5 साल वो भी किया, लेकिन अंततः फिर खुदा ने रास्ता वापस दिखाया कि भाई हाँ बहुत परीक्षा होगी, तुम्हें जिस चीज़ के लिए बनाया वही करना चाहिए, तो वो रास्ता दिखाया। तो अपने जैसे आपने काफ़ी सीरियल किए हैं, काफ़ी सीरियलों में आपने डिबेट भी किए, काफ़ी कवि सम्मेलन किए, तो कौन सा ऐसा सीरियल जिससे आपको लगता है कि उसने अपने जीवन को बदल दिया और नई पहचान आपको दी है? 2 शो का नाम मैं लेना चाहूँगा, वाह वाह और तारक मेहता का उल्टा चश्मा। वाह वाह मेरा एक ऐसा शो था, मेरे ख्याल से हिंदुस्तानी टेलीविजन पे कविता के अगर 2000 एपिसोड शूट हुए हैं, तो ईश्वर का वरदान है कि 2000 में शायद 1800-1900 मैंने किए होंगे या 1500 मैंने किए होंगे, मतलब एक जो मेजर पीस ऑफ द केक है वो मैंने किया। तो वो उस शोज ने एकदम, पोइट्री शो बहुत बड़ा उस वक्त सब पे आता था, तो बड़ा लोगों की निगाह पड़ी, लोगों ने बहुत पसंद किया, तो उस शो ने एक बहुत चमत्कार किया। और तारक मेहता ने तो खैर हिस्ट्री बना दी। तो ये 2 शो ऐसे हैं जिन्होंने बहुत बहुत बड़ा योगदान दिया मेरे अभिनय और कला के क्षेत्र में। तो अपने जीवन में आगे और कैसे, किस टाइप के आप रोल करना चाहेंगे और किस तरह से आप आगे बढ़ना चाहेंगे? आपके और मेरे चाहने से क्या होता है, आपके और मेरे सोचने से क्या होता है, इसलिए ना तो मैं चाहता हूँ न सोचता हूँ, क्योंकि देखो मेरा बहुत एक निश्चित मत है कि वो जो स्क्रिप्ट लिखता है उसमें ना कॉमा बदलती है ना फुल स्टॉप बदलता है, तो मैं क्यों सोचूं? पूरी दुनिया चलाने वाला मेरे लिए सोच रहा है, तो मैं सोचूं ही क्यों? मैं क्या करना चाहूँगा क्या नहीं करना चाहूँगा सोचता ही नहीं। ईश्वर मुझे जो देगा वो सहर्ष स्वीकार करूँगा। तो अपने जैसे अभी काफ़ी आपने राजस्थान में काफ़ी जगह पर एजुकेशन की और आप राजस्थान में काफ़ी आप एज ए कवि रूप में अंदर आप सम्मेलनों के अंदर जाते हैं, तो राजस्थान का आपको कल्चर, संस्कृति, वहाँ का जो देन है, हमारी वीर गाथाएँ, हमारे भक्ति रस है, हमारा वहाँ की जो संस्कृति है, उसको आप कैसे देखते हैं? क्या ऐसा लगता है आपको कि वहाँ का जो कल्चर संस्कृति वो आपको कैसे आकर्षित करता है? जी, सबसे बड़ी चीज़ मुझे बहुत गर्व होता है, मैं यकीन से कहता हूँ, मुझे मेरे राजस्थानी होने पर बहुत गर्व है, बहुत ज़्यादा। मतलब मुझे राजस्थान की भाषा, राजस्थान की संस्कृति, राजस्थान का खान पान, आज भी जैसे मैं इस होटल में ठहरा तो सबसे पहले मैंने शेफ को बुलाया, यार कुछ मारवाड़ी बना के खिला सकते हो क्या? उसका कारण ये है कि चाहे भाषा हो, चाहे संस्कृति हो, चाहे खान पान हो, राजस्थान का क्या मुकाबला? इतनी जिसको मैं कहूँगा कि विविध रूप लिए हुए हमारी संस्कृति है, जिसका मुकाबला हो नहीं सकता। तो मुझे तो राजस्थान बहुत बेहद आकर्षित करता है, मुझे मेरे राजस्थानी होने पे बेहद गर्व है। और मैं जब भी मौका मिले न तो भाषा बोलना छोड़ता हूँ, न मतलब मुझे बस राजस्थान मेरे भीतर रोम रोम में बसा हुआ है। तो अपने राजस्थान की भाषा का आपको काफ़ी लगाव होगा, तो राजस्थान की भाषा के लिए भी काफ़ी संघर्ष समितियाँ बनी हुई, राजस्थान को भाषा को मान्यता दिलाने के लिए काफ़ी बने हुए। और राजस्थानी जो हमारा फिल्म सफ़र है वो भी काफ़ी वीक सफ़र रहा है, लोगों का काफ़ी फिल्में भी नहीं बन पा रही। तो क्या ऐसा हमें करना चाहिए जिससे राजस्थान की भाषा है, राजस्थान की फिल्मी सब लोगों का, फिल्मों का इंडस्ट्री का है, उसका दबदबा आगे बढ़े? देखिए क्या है, राजस्थानी फिल्में न चलने का एक मूल कारण ये है कि हमारे राजस्थान की जो विविध संस्कृति, उसमें भाषाएं भी अलग अलग है। जैसे आप मारवाड़ में जाएं तो मारवाड़ी है, मेवाड़ में मेवाड़ी है, हाड़ौती है, थली है, मेवाती है, घोड़वाली है। तो ये इतनी तरह की अलग अलग जो हमारी डायलेक्ट्स है, बोलियां हैं, तो उस वजह से कोई एक कॉमन डायलेक्ट नहीं है। तो जो राजस्थानी फिल्में बनती है उसमें कौन से डायलेक्ट का इस्तेमाल किया जाए? मान लीजिए आप मारवाड़ी डायलेक्ट का इस्तेमाल करते हो, तो शायद हाड़ौती में वो थोड़ा अलग हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से ये एक मूल कारण है। और वो जितने प्रदेश जहाँ पे हिंदी मुख्यतः बोली जाती है, वहाँ स्थानीय भाषाओं में फिल्में थोड़ा इसीलिए नहीं बन पाती। लेकिन अगर आप अच्छा कंटेंट दें तो मेरे ख्याल से वो सुपर हिट होगा। तो जैसे पहले जो हमारे कुछ फिल्में बहुत सुपर हिट बनी और मुझे याद है, और मेरे ख्याल से आज भी अगर हम अच्छा कंटेंट हमारे कल्चर को ध्यान में रखें तो निश्चित तौर पे लोग देखेंगे। तो कभी आपको राजस्थानी फिल्मों करने का मौका मिले, आप कभी राजस्थान के लिए कुछ करना चाहेंगे? ज़रूर करना चाहूँगा। राजस्थान के लिए फिल्में नहीं, मतलब फिल्में तो एक चीज़ हो गई, एक पार्ट ऑफ इट हो गया, लेकिन राजस्थान के लिए मुझे कुछ भी करने का मौका मिला तो मैं करना चाहूँगा। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं करता रहूँ। तो अपने जैसे आपने बात की राजस्थान की आपका लगा है, तो आपका राजस्थानी जो मेन खाना है, जिसको हम लोग कहते हैं, वो क्या आपको मेन पसंद है? मुझे तो दाल बाटी बहुत पसंद है,
चूरमा बहुत पसंद है। मुझे हमारे गट्टे की सब्ज़ी, हमारे जो घर में बनती है हमारे बड़ियों की सब्ज़ी, हमारे राबड़ी और पापड़ मेथी, और ये जो हमारे राजस्थान का जो चीलड़े की सब्ज़ी और पितोड़ की सब्ज़ी जो हमारे मारवाड़ में होता है। बट आई एम ट्राइंग टू टेल यू वॉट एवर इज कुक्ड इन माई होम, और मतलब राजस्थान में जो भी बनता है मुझे पसंद है। मैं जयपुर में, आप यकीन मानिए, एक प्रोग्राम में गया, 5 स्टार होटल में शो होते हैं, वहीं हम रुकते हैं। 5 स्टार होटल में शो के बाद लोगों ने कहा भोजन करिए। मैंने कहा नहीं सर, मुझे कहीं जाना है। कहाँ? मैंने उनसे नहीं बताया कहाँ। मैंने कहा ड्राइवर को गाड़ी निकालो। हमने सीधा गया, और जो बस स्टैंड के पास जो दाल बाटी की दुकान बनी हुई, कोई पहचाने उसके पहले अंदर घुसा, दाल बाटी खाई, छोड़ के और बाहर निकल गया। ये इतना प्यार है राजस्थानी फूड से, एंड एवरीथिंग व्हाट बिलोंग्स टू राजस्थान। तो राजस्थान का जो हमारा घूमर नृत्य है उसको काफ़ी अभी पिछड़ा हुआ रह गया है। लोगों को पता नहीं है घूमर कैसे की जाती है, लोगों को घूमर के बारे में नॉलेज नहीं है। तो उन सब चीज़ों को हमें अपने युवा जनरेशन को बताने के लिए हमारा संस्कृति क्या, हमारा कल्चर क्या है, जो हम प्रवासी तौर पर जब लोग बाहर बच गए हैं तो अनभिज्ञ हो गए पूरे राजस्थान के कल्चर संस्कृति, तो उनको हम लोग कैसे आगे बढ़ाए कि वो भी उस चीज़ से अनभिज्ञ न हो, उसको जाने कि वो लोग बाहर से देखने के आते हैं राजस्थान का कल्चर, और हम लोग राजस्थान के होकर राजस्थान के कल्चर से अनभिज्ञ रहते हैं। तो नहीं, मुझे नहीं लगता कि घूमर उमर को पीछे रहेगा, पीछे नहीं रहा। मेरा ख्याल से राजस्थानी संस्कृति दिन दिन मतलब पूरा, आप देखिए लोग बाहर, अगर आप अपार्ट फ्रॉम राजस्थान अदर स्टेट्स में जाए तो हमारी संस्कृति के प्रति लोगों में बड़ा लगाव है, देखते हैं। और आज भी आप जाइए गाँव में, अंदर आपको मारवाड़ी गाने मिलेंगे बजते हुए, और हमारे जो स्कूल कॉलेजेस के अंदर आज भी जो हमारे लोक नृत्य होते हैं, जो फोक डांसेस होते हैं, वो बड़ा कमाल का है। चाहे वो घूमर हो, चाहे सुवटी हो, या लड़ली लूम्बा झूम्बा हो, या जो भी हो, और वो आई डोंट थिंक वो पीछे रह गया, वो हमेशा बना रहेगा। संस्कृति इस तरह से संस्कृति का क्षय नहीं होता। ये जरूर बात है कि नई पीढ़ी में उसके प्रति कितनी रुचि है। शायद उसका कारण ये है कि नई पीढ़ी बहुत रातों रात वो सब कुछ पा जाना चाहती है, जो टेलीविजन पे दिखता है। वो मेरे ख्याल से वो पश्चिम की तरफ भाग रही है, लेकिन जब एहसास होगा अंततः तो वो लौट के तो यहीं आएंगे ना। आदमी जड़ा छोड़ के कहाँ जा सकता है? जैसे अपने मायर भाषा के अंदर, अपनी जो भाषा है उसके अंदर आप हमारे युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं वही कहना चाहूँगा कि अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, આપણો ખાનપાન, આપણા કપડા, આપણે એના માટે ગર્વ કરવો चाहिए। और आप राजस्थानी है, आओ भाव दिल में सब ज़्यादा मुखर उभरना चाहिए, क्योंकि भगवान बहुत कम लोगों ने भाग देवे कि राजस्थान में पैदा हुए। तो कोई लिखियो आ तो सिरगा ने शर्मावे, इन पर देव रमण ने आवे, इन जस नरनारी गावे, आ धरती भगावे। बहुत बहुत धन्यवाद आरत जी, आपने अपना कीमती समय दिया शैलेश भाई जी, और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गौरीशंकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।